तो एक दिव्यापुर का मामला सामने आया है जिसमें शिवानी कुमारी ने गीता देवी का जो पार्लर चल रहा था उस पर लांछन लगाए हैं हर तरीके से, गलत तरीके से। ये कहा है कि बहुत गलत मेकअप करती हैं, ना फेशियल करती हैं, ना कुछ करती हैं, ना उनको कुछ भी करना नहीं आता। नाम गीता देवी है। मेरे पार्लर पे शिवानी आई झगड़ा करने के लिए और मैंने उसको कोई ना इनवाइट किया था ना कुछ किया। इसके 2 महीने पहले सीमा की और सीमा की माँ आई थी मेरे पास, बुकिंग करवा के गई। यहाँ पे बुकिंग करवाई आके ना उसमें मेरा फेशियल था, ना ही तो उसमें वैक्स थी, कुछ भी नहीं था है। और वहां से 2 महीने के बाद मैंने इसको फोन किया 12 तारीख को लड़की को। मैंने कहा बेटा आओगी, आपकी बुकिंग है? तो बोली कि हाँ मैं आंटी आऊंगी आपके पास। तो मैंने कहा गजड़ा वजड़ा? तो कही हाँ गजड़ा आप ले लेना, पैसे हम दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा आ जाओ। जब ये आई तो मुझे नहीं पता था कि ये शिवानी को लेके आएगी, और जबकि मेरा शिवानी से कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं कभी ना मिलती हूँ ना, इससे पहले एक बार गई थी मिलने के लिए, इसने मुझे बहुत उल्टा सीधा जवाब दे दिया था, तो मैं वहां से लौट आई। मैंने उस दिन से कान पकड़े कि मैं इसके पास कभी नहीं जाऊंगी। तो ये मेरे पार्लर पे आई, बोली कि इतना छोटा सा पार्लर है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। हमने कहा अगर कुछ नहीं आता है तो हमें इतने इतने अवार्ड मिले हैं, प्रीति जिंगानिया से मिले, भाई साहब से अवार्ड मिले हैं, तो हमने कहा ये हमें ऐसे ही मिल जाते। तो बदतमीजी से बोलने लगी, बहुत ज्यादा बदतमीजी बोलने लगी, गालियां भी देने लगी मुझे, बहुत उल्टी सीधी उसने मुझे गालियां भी दी। और मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो बना रही थी। मैंने कहा इससे, मैं कहा तुम वीडियो बना रही हो? तो बोली कि नहीं वीडियो नहीं बना रही है। तो हमने कहा दिखाओ मोबाइल। तो इसने दिखाया कि वीडियो नहीं बनाए। जब वीडियो जब बनती है, जब इसको क्लिक करते हैं, तो इन चीजों का हमें पता नहीं था। हमने कभी वो नहीं डाले, ब्लॉग नहीं डाले, ना हम फोन में ज्यादा घुसते हैं। आरडी बनी हुई है इंस्टाग्राम की, बस हम नाच कूद के अपना भजन वजन का डालते रहते, कभी हम किसी से सपोर्ट नहीं मांगने गए। ये आके मुझसे बहुत ज्यादा लड़ने लगी, बोली कि मुझे पैसे दो पैसे दो। तो मैंने कहा किस बात के पैसे? तो बोली कि जो एडवांस ले रखे हैं वो पैसे दो। तो मैंने कहा बेटा कोई भी पैसे वापस नहीं देता है, हम हो पार्लर वाली या और भी कोई पार्लर वाली हो। उन्होंने कहा हमसे कि बंद कर दो इस पार्लर को, जब तुम्हें कुछ आता नहीं है, ना तुम्हारे पास कोई ज्वेलरी है। मैंने कहा ज्वेलरी मेरे पास जितनी है 5-6 ज्वेलरी है मेरे पास, ज्यादा नहीं है। मैं खुद बोलती हूँ अपने आप से कि मेरा छोटा सा पार्लर है, ज्यादा बड़ा पार्लर नहीं है, कमाने खाने वाली लेडीज हूँ मैं, कोई बड़े पार्लर वाली नहीं हूँ। तो हमने ये ज्वेलरी दिखा दी, मेरे पास जो 6-7 ज्वेलरी थी, और मैंने अपनी ब्राइडल दिखाई। इसने कहा ब्राइडल दिखाओ, मैंने इसको 8-10 ब्राइडल अपनी दिखाई। जो तो फ्रेंड्स शिवानी इतना ज़्यादा गिर सकते हैं ये तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। हम लोग तो उनके हर तरीके से सपोर्ट में रहे, हर तरीके से कि हाँ एक गरीब बाप की बिटिया आगे बढ़ी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और अपनी मेहनत से सब कुछ कर रही है। लेकिन अब उनके इतने भाव बढ़ चुके हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रही हैं, क्या करें। किसी के पेट पर लात मारी, सही बात है। जो राखी वीडियो बनाई है और उन्होंने बिल्कुल सही वीडियो बनाया है। ये कहा है कि किसी के पेट पर लात मारी, उनका खर्चा पानी चल रहा है, उन्हीं से चल रहा है, उनके हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है। तो तुम ये आके दुनिया वालों से ये भी वीडियो बना के चुपचाप कह रही हो कि इस पार्लर पे मत आना, ये मत करना, वो मत करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और हम सब लोग गीता देवी के सपोर्ट में हैं, आपके हम सब सपोर्ट में हैं, आप परेशान ना हो। इसने जो आप लोगों को ये दिखा रही है, ये ब्राइडल है, एक गरीब मतलब मिस्त्री है, उसकी ब्राइडल है, लड़की है, उसका मैंने मेकअप किया था। इसे हमने लहंगा भी दिया था, ज्वेलरी भी दी थी और मेकअप भी दिया था, मात्र 2000 रुपए में, क्योंकि वो गरीब घर की थी, बहुत ज्यादा गरीब घर की थी। अब आप बताइए कि 2000 में हम क्या दे सकते हैं? स्टैंडर्ड वाला मेकअप तो नहीं दे सकते हैं उसको। तो हमने जैसा भी हमसे बना, मेकअप उसका अच्छा है। आप लोग सोच रहे हो कि मेकअप गलत है, मेकअप बिल्कुल भी गलत नहीं है। 2000 में क्या मिलेगा ये बताओ आप? जब ये मेरे पास जबरदस्ती यहाँ पे करने लगी कि पैसे दो, नहीं पैसे दे रही तो इस पार्लर को बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना कोई ढंग की ज्वेलरी है, ना तुम भी नहीं लग रही हो कि तुम पार्लर वाली हो। हमने कहा भाई हम कैसे नहीं लग रहे, पार्लर वाली ऐसी तो होती हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हमें ये उल्टा सीधा बोल के गई।
तो फ्रेंड्स शिवानी इतना ज़्यादा गिर सकते हैं ये तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। हम लोग तो उनके हर तरीके से सपोर्ट में रहे, हर तरीके से कि हाँ एक गरीब बाप की बिटिया आगे बढ़ी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपनी मेहनत से सब कुछ कर रही है। लेकिन अब उनके इतने भाव बढ़ चुके हैं कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रही हैं, क्या करें। किसी के पेट पर लात मारी, सही बात है। जो राखी वीडियो बनाई है और उन्होंने बिल्कुल सही वीडियो बनाया है, ये कहा है कि किसी के पेट पर लात मारी, उनका खर्चा पानी चल रहा है, उन्हीं से चल रहा है, उनके हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है। तो तुम ये आके दुनिया वालों से ये भी वीडियो बना के चुपचाप कह रही हो कि इस पार्लर पे मत आना, ये मत करना, वो मत करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और हम सब लोग गीता देवी के सपोर्ट में हैं, आपके हम सब सपोर्ट में हैं, आप परेशान ना हो। का अधिकार था बोलने का, नहीं बोलने का था, लेकिन भी फिर भी हमसे बोल के इतना गंदा गई है। और जाते जाते इसने मुझे गालियां भी दी, बहुत ज्यादा गालियां दी। इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी वो हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे गालियां नहीं दी जाती हैं। लेकिन हमने परसों नरसों से जब ब्लॉग बनाया तो मैंने इसको गालियां दी, क्योंकि वो किसी गरीब का दिल दुखता है ना, वही जानता है कि किसके ऊपर क्या बीतती है। और इसने मेरे साथ इतना गलत किया। वो ज्वेलरी थी, मैंने जो जिसको ज्वेलरी दिखाई थी, इसने वो ज्वेलरी यहाँ से फेंकी वहां से, और मेरी पूरी ज्वेलरी भी टूटी पड़ी है। आप लोग आके हमारी ज्वेलरी भी देख सकते हो। इसने मेरी ज्वेलरी भी तोड़ दी थी, क्योंकि वो ज्वेलरी यहाँ से फेंकी, उसमें लगी जाके तो ज्वेलरी भी टूट पड़ी थी, पूरी टूटी पड़ी है ज्वेलरी। समझ लो, ये कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो पार्लर को बंद करो। इस तरह से मेरे से बोल के गई और मुझे छोटा बोल के गई। आप लोग बताओ भाई साहब कि ये हम छोटे हैं तो ये क्या थी कि ये ऊपर से टपकी है क्या? अमीर बाप की बेटी थी, ऊपर से टपकी है। इसने भी कभी गरीबी सहन करी है, इसने भी किसी के घर में रोटियां बनाई है, किसी के घर में झाड़ू पोछा किया है, जब भी तो ये कुछ बनी है। आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी, पसंद किया, इस वजह से इसे उठा दिया। गरीब कोई पैदा नहीं होता है, इंसान कहते ना कि पैदा होके एकदम अमीर बन जाता, नहीं बनता। इंसान जब छोटा होता वो धीरे धीरे ही अमीर बनता है। हमने इतने कष्ट बर्दाश्त करे। अब शिवानी को पता चल रहा है कि लोग वीडियो डाल रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब शिवानी फ़ोन करके करवा रही हैं कि वो वीडियो डिलीट कर दो, वो वीडियो डिलीट कर दो। क्यों भैया वीडियो डिलीट कर दें? और तुम पुलिस को पुलिस के जरिए फ़ोन करवा रही हो कि हाँ था यहाँ ककोर आओ, मुख्यालय आओ, यहाँ बात करें। भैया क्यों आए? उनकी क्या गलती है जो वो वहाँ जाएंगी? हैं, उन्होंने कोई चोरी की है, कोई पाप किया है जो वो जाएंगे? और यहाँ तक आए हैं और इसने मेरे पार्लर को इसने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। ऐसे करके मुझे पागल बना के चली गई और आज मुझे धमकी दे रही है कि तुम्हारा पार्लर बंद करवा देंगे और तुम्हें मरवा भी देंगे। अपने आदमियों से कह रही है कि इनको दिव्यापुर में नहीं रहने देंगे। ये मुझे धमकी दे रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे गालियां क्यों दे रहे हैं? हम इसी वजह से गालियां दे रहे हैं कि ये मुझे धमकी पे धमकी दे रही है। ये बताइए आप लोग कि अगर रिपोर्ट हमने करी थी, हम 4 दिन से पुलिस वालों के पास भाग रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज ये जाके वहाँ पे रिपोर्ट लिखवा रही है, पुलिस वाले हमें बुला रहे हैं। जब इसने हमें नहीं, जब इन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं करी है तो इन्होंने शिवानी की कैसे सुनवाई कर ली? वो उसने पैसे भर दिए जाके तो उसकी सुनवाई हो गई। हम गरीब हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा भी कहीं होता है? इंसाफ में ये भी लिखा है गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, बड़े लोगों की भी सुनवाई होती है। अरे हम गरीब हैं तो हमारी भी तो सुनवाई होनी चाहिए है। आप लोग हमारी तरफ नहीं बोल रहे उसकी तरफ, क्योंकि उसका पैसा बोल रहा, हमारे पास पैसे